करना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, शंभवी कह रही है नेता प्रतिपक्ष को पूरा मौका मिलता है, आप तिल का ताड़ बनाते रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं। राजनीतिक आरोप है, दरअसल आप कभी चर्चा को गंभीर ही नहीं होते। अब क्या कहें संदीप भाई, आपने ही कह दिया व्हाट्सएप ज्ञान है, तो उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। सच बात यह है कि इन्हें इतना तक नहीं पता कि राहुल गांधी की अटेंडेंस 91% है संसद में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटेंडेंस 29% है, 29%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 29% आए हैं संसद में, और 91% राहुल गांधी जी आए। अब इनकी बात का क्या करें। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने कौन सी गलत बयानी की है, एक बार जरा बताएं। इनका तो पूरा खानदान कांग्रेस से पल के बढ़ के बड़ा हुआ, आज की डेट में कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रही, जिनसे मिलने तक के लिए लोग तरसते थे। अशोक चौधरी की तो बेटी है ये। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रतिपक्ष में चले गए, वहां चले गए, किसी के परिवार और पुराने रिश्तों को विषयांतर हो रही है ना, चर्चा मुद्दे पर रहते हैं। सुरेंद्र, हाँ नहीं, आप मुद्दे पर अब आप नहीं, इतना कहना जरूरी था क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया था संदीप भाई। व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो व्यक्तिगत जवाब मिलेगा, ये बात बहुत साफ है। एक बात। दूसरी बात आ जाइए कि राजनीतिक नेतृत्व तो हमारा भाग क्यों रहा है। सैनिक नेतृत्व ने तो बड़ी बहादुरी से हमारा काम किया, पीओके की बॉर्डर पर खड़े भाग रहे हैं, 16 घंटे के लिए तैयार हो गए। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई भी विषय हो सरकार चर्चा के लिए तैयार है, जितनी भी देर चर्चा चाहते हो। 16 घंटे की कोई लक्ष्मण रेखा भी नहीं है, यह भी साफ कर दिया है राजनाथ सिंह ने। बिल्कुल, हाँ। तो अरे आज ही भाग गए मोदी जी सदन से। भाई हाथी के पैर में सबका पैर। मोदी जी जब सदन से भाग जा रहे हैं तो किसी और की बात का आप क्या यकीन सदन 21 अगस्त तक चलेगा, अगले हफ्ते हो जाएगी चर्चा। अरे सर ठीक है सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपको 3 बातें बताता हूं। 3 बातें हैं यहां पर, और सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रहस्यमय तरीके से सीज फायर हुआ, पीओके को लेने के लिए सेना तैयार खड़ी थी, सीज फायर हो गया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। डोनाल्ड ट्रंप 24 बार बोल चुका, प्रधानमंत्री जी 1 बार बोल दें। अभी जैसे अभी कोई वो कह रहे थे, क्या नाम, यहाँ पर इनके सांसद जो सपोर्ट में थे, वो कह रहे थे कि भाई वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। हाँ, केसी त्यागी जी कह रहे थे, हम लोगों के बड़े भाई है, हैबिचुअल ऑफेंडर है डोनाल्ड ट्रंप, हैबिचुअल। अरे वही डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी जी के दोस्त हैं, गले लग करके बात करते हैं। 24 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी के मुंह में दही जम गई है केसी त्यागी साहब कि 1 बार कह दे हम तो प्रधानमंत्री जी की बात मानना चाहते हैं, 1 बार कह दे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ था, ये बात गलत है। उसके बाद हमने क्या कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सरकार जो कह रही है वो बात मानेंगे। आप एक काम करिए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। केसी त्यागी जी भी उसमें हाँ कहेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, प्रधानमंत्री जी उसमें आए। सर्वदलीय बैठक नहीं होगी, क्या नाम उसके बाद क्या वो तो हो गया जो अब आज की बात करते हैं। अगर मुझे ये बताइए, सुन लीजिए 21 की जगह 28 तारीख को चर्चा शुरू हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? भाग तो नहीं जा पाएगी सरकार। हाँ बताइए। मैं वही तो बात आपसे कहना चाह रहा हूं। तीसरी बात, हमने कहा विशेष सत्र बुला लीजिए, सिर्फ डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर हो जाए, देश की रक्षा की, देश की सेना की बहादुरी की भी तारीफ हो जाए, सारा का सारा देश भी जान जाए सेना ने क्या किया, और सारा का सारा देश जान जाए कि हमारा सैनिक नेतृत्व जो था पीओके लेने के लिए खड़ा था, और राजनीतिक नेतृत्व की क्या मजबूरियां थी। हमने कहा कि भाई एक संसद का विशेष सत्र हो जाए। सरकार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि सरकार चर्चा से भाग रही है। सरकार के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। सरकार बताने तो हंगामा करके आप उनको और मौका दे रहे हैं कि ये चर्चा चाहते ही नहीं, सार्थक चर्चा चाहते ही नहीं। सर हम हंगामा नहीं कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही है। अगर हम हंगामा कर रहे होते तो हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उनकी 16 घंटे की बात नहीं मानी होती। हम हंगामा कर रहे होते तो हमने शुरुआत ही ये नहीं की होती। बताइए ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा कौन सी बड़ी चीज है? प्रधानमंत्री जी को रगों में सिंदूर बह रहा है, प्रधानमंत्री जी के तो रगों में व्यापार बह रहा है, खून तो बही नहीं रहा उनकी रगों में। जिस आदमी की रगों में सिंदूर बह रहा हो वो उठते ही क्या नाम संसद में 10 बजे आए, संसद सदन के बाहर आप लोगों को संबोधित किया, 10 मिनट अंदर बैठे और चले गए। अरे वही चर्चा शुरू कर देते। हम कहाँ मना कर रहे थे? हम तो कहते ना कोई नियम ना कोई कानून, आप चर्चा ठीक है सुरेंद्र ताकि हम सेना की बहादुरी की। मतलब आज क्या कौन से मुहूर्त का इंतजार हो रहा है अब महेश वर्मा स्क्रीन पर? संदीप भाई कौन से मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? चर्चा क्यों नहीं हुई आज?
मुझे तो आज जैसे सुरेंद्र राजपूत जी जिस प्रकार से आलोचना कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपना पक्ष रख रहे हैं, उनके ऊपर दया भी आ रही है। और वो क्या देश के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से दर्शकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कैसे गुमराह किया? आप सोचिए कि इनके नेता 60 दिन की छुट्टी मनाते हैं, वो भी संसद सत्र के दौरान। अरे भाई, ऑन रिकॉर्ड वो बता रहे हैं 91% अटेंडेंस है। वैसा सुनिए, प्रधानमंत्री की वो 29% बता रहे हैं। ऐसा कोई काम आपके पास अगर फैक्ट चेक कीजिए, गलत है जानकारी तो बोलिए। मुझे तो इस बात पे सबसे ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को लेकर, प्रधानमंत्री जी कोई छुट्टी मनाने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री बने अब तक एक दिन वो छुट्टी नहीं लिए। नहीं, ये बात देश सेवा में लगे रहे। मुझे ये बताइए, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, नो टॉक्स विद टेरर, ये हमारी स्टेटेड नीति, हमारी संप्रभुता पर एक हमला कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप 24 बार कह चुका है कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने रुकवाया, तो उसके जवाब मिलने चाहिए देश को। यही बात। और उसके लिए वो सत्र 45 दिन पहले देश को पता लग गया, पर 23 तारीख की विदेश यात्रा क्यों तय कर दी गई? आज तो ये हम उम्मीद कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री जी ने संसद परिषद से जो बात बोली वो यही बोली। परिसर से बोलना, सदन के पटल पर बोलना बिल्कुल, मैं कह रहा हूं पूरा देश सुना उसको, ये लोग नहीं सुने वो अलग बात है। खड़गे जी ने जिस प्रकार से आज एक विपक्ष के नेता के नाते चर्चा में सवालों के जवाब मिलने चाहिए ना। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं। जो आज की डेट में जो विपक्ष ने जिस प्रकार से सिंदूर को लेकर और जिस प्रकार से बिहार में सियासत को लेकर तांडव किया, वो तांडव अपने आप में जाहिर करता था। नहीं, आज जो जाहिर कर रहा था जिस प्रकार का उनका तांडव था, जिस प्रकार से आपके दोनों नेता स्वर्गवासी हो गए। अरुण जेटली नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में 2011, 12, 13 वाली। वो सारा गतिरोध करना, हंगामा करना, प्रजातंत्र को मजबूत करना होता है। बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन सवाल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि आप जिसको तय करके आते हैं, नहीं, जिसको तय करके आते हैं 16 घंटे की चर्चा के लिए, नहीं, आप जिस चीज को तय करके आते हैं, जिस पे अपनी सहमति देकर आते हैं कि चलिए 9 घंटे और 16 घंटे की जो बात तय करके आते हैं, उस बात से मुकरना और अचानक नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आपने कहा चर्चा करिए ना, 16 घंटे तत्काल करिए। संसद 32 दिन चलना है और उसके बाद इस तरह का ड्रामा।